तो या सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिसरीन यूएसए। थैंक यू सो मच अनु। कैसे हो संगीता? आप सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी आफ्टर सच अ लॉन्ग 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 टाइम। Oh my God, yeah, after a very long time, but I am good and खा पी के मोटी हो रही हूँ. I don't know नहीं, whether as this सच was ऐसे required, दिख नहीं रहे, but थोड़ा yeah, सा I'm, दिख I'm रहे हो good and सिर्फ। touch wood, by God's grace, we are all safe and happy. Like that's the, मतलब मैं बहुत grateful हूँ इस बात के लिए. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. या लेकिन सब अभी घर पे ही हैं और एकदम से लॉकडाउन वापस लग गया, लाइक पिछले साल जैसा हुआ था एज इट इज वही चीज हो रही है। तो कैसे इस चीज को देख रहे हो या आप? एक्चुअली हमारे लिए कुछ खास बदला नहीं था. लाइक लोग बाहर जा रहे थे, लोगों ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया था, बट हमने वो रिस्ट्रिक्शन बीच में भी बना के रखा था. हमने बस बाहर जाना शुरू ही किया था थोड़ा बहुत, जब यहाँ कुछ 250 केसेस आते थे दिन के, बहुत ही 250 के अंदर अंदर थे, तब हमने बाहर जाना शुरू किया था. थोड़ी हिम्मत की थी, लेकिन उसके बाद सेकेंड वेव आ गई. तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे लिए, बिकॉज हम जो लॉकडाउन है ना, वो पूरी तरह कभी हमारा खत्म ही नहीं हुआ. वो सारी प्रैक्टिसेस, सैनिटाइजेशन जैसा पिछले साल पहले वो पैंडेमिक के बाद, सॉरी पहले लॉकडाउन के बाद जो स्टार्ट हुआ था, वो वैसे का वैसे ही प्रैक्टिस हो रहा है. ओके। तो तो आपसे डेफिनेटली जानना चाहूंगी कैसे बीत रहा है समय, क्योंकि आप अपने सोलमेट के साथ हो, कहीं ना कहीं बेटर हाफ के साथ हो, विच इज अ ग्रेट टाइम ओह माय यूजुअली जो गॉड. नहीं मिल पाता है अक्सर। तो कैसे कैसे देखते हो इस चीजों को? ओह गॉड, या आई शुड कंप्लीटली बी थैंकफुल फॉर दैट कि अ, सच में अगर दुनिया नॉर्मल होती ना, हमें इतना टाइम एक साथ मिलता ही नहीं. एंड नॉट ओनली विद मनीष, विद द होल फैमिली, मम्मी पापा जी सबके साथ में. अ, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी होता है ना, और एक साथ सिर्फ उतना ही टाइम मिलता है. मे बी यू नो, राइट नाउ इट इज क्वांटिटी एंड साथ में क्वालिटी. सो इट डेफिनेटली एड्स अ लॉट कि आप 24 घंटे किसी को देख रहे हो एंड बाहर जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो जो लोग जो रियल में है वही आपके साथ में, एंड दे आर सो स्वीट. उन्होंने मुझे वेलकम किया घर में और इतनी अच्छी तरह रखा, इतने प्यार से. यू नो, ये लॉकडाउन के घर के अंदर रहना सबके साथ नहीं होता. ओके, आई एम एन इंट्रोवर्ट, मेरे लिए आसान है, बट फिर भी इतना भी नहीं. बट आई एम स्टिल वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल. इसका पूरा क्रेडिट मैं उन तीनों को देती हूँ, मम्मी जी, पापा जी, मनीष एंड एलिना ऑफ कोर्स, हमारी जो हेल्प है. तो या दे हैव बीन वेरी नाइस एंड स्वीट, और मेरा टाइम टचवुड उनकी वजह से बहुत अच्छा बीता. अच्छा, एंड ऑनेस्टली बताना, मतलब लाइफ आफ्टर मैरिज इज हाउ इज गोइंग टू बी लाइक, मतलब आपकी कैसी चल रही है? इट्स लाइक अ कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट, या फिर जिस तरीके से आप हमेशा से मतलब एक तरीके से जीना चाहते थे वैसे ही जी रहे हो? इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑनेस्टली एवरीथिंग। पूछा, मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, नो नॉट एट ऑल. वही कहना चाह रही थी मैं कि एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज तो कहीं आता ही नहीं है. एवरीथिंग है. मैंने अभी बताया, दे आर सो स्वीट, दे वेलकम मी एंड इतने प्यार से रखा कि लॉकडाउन का टाइम भी पता नहीं चला. वी सेलिब्रेट ऑलमोस्ट एवरी डे, येस, बट देर आर डेज जब यू आर, यू नॉट सेलिब्रेटिंग बट यू आर स्टिल हैप्पी एंड लिविंग. तो वो भी होता है. बट देन एवरी ओकेजन, हर किसी का बर्थडे, सबके बर्थडे आके गए थे मैंने ये एक साल में. और या सो इट्स बीन अ वेरी गुड टाइम. नो एडजस्टमेंट, नो कॉम्प्रोमाइज, ऑल गुड. एंड हाँ, के साथ में हूँ तो एवरीथिंग इज 10 टाइम्स. उनकी एनर्जी तो, लाइक एवरीवन नोज, हिज एनर्जीज आर हाई एंड ऑलवेज बजिंग. तो वो हमेशा ही बहुत हैप्पी एंड एंटरटेनमेंट हमेशा अपने आसपास घूम रहा होता है, ऐसा लगता है. तो या टाइम इज जस्ट फ्लाइंग. 10 महीने हो गए, पता भी नहीं चल रहा है कि 10 महीने निकल गए. तो या it's all been good, and now this is family. So yeah, I don't think there is any space for compromise and sacrifice and adjustments. No, touch wood and thank God. So yeah, things are good. अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि बहुतों के लिए आपकी जो वेडिंग थी और ये जो न्यूज थी ये कहीं ना कहीं शॉकर थी। लोगों को नहीं पता था Really? कि ऐसा कुछ भी चल रहा है। तो क्या कहना चाहोगे, कैसे शुरुआत हुई थी? क्योंकि एक्चुअली में किसी को नहीं पता था। तो जब मनीष शो शॉकर में भी मेरे आए लिए भी थे शौक था, मेरे तो मम्मी पापा के लिए भी शौक था. या 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 मतलब या जब आप आगे मनीष पूछ शो रहे में थे भी कुछ. आए थे
तो इतने लॉन्ग Yeah. रनिंग मतलब नहीं था। आई थिंक उसके बाद शो थोड़े दिनों बाद ही बंद हो गया था। तो किसी ने हाँ, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं होगा कि लाइक सेट से शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत कैसे हुई थी? सेट पे नहीं हुई थी, बात वही है, शो खत्म हो गया, हम कभी मिले भी नहीं थे। सुचि मैम ने एक पार्टी पे इनवाइट किया, हमारा वहाँ पर मिलना हुआ, पहली बार हमने वहाँ बातें की, एंड देन you know there's a connection and you feel के चलो you know बात की जा सकती है, and you enjoy talking to somebody and you don't know why, you just like talking to that person, and बस उस तरह से बात शुरू हुई, and ये कुछ we never know it's going to end up like this till this time. मनीष asked me, लॉकडाउन के बीच की बात है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ अंधेरी में रह रही थी, एंड अचानक बोलते हैं मम्मी पापा की बात करें। मैंने कहा आपको क्या हो गया? ये क्या था? ये ऐसे थोड़ी होता है। So it was a shock for all of us, but सब कुछ बहुत अच्छा है, तो we are all happy. So that means he initiated or he proposed you? Yeah, kind of. मैं अभी भी उनको बोलती हूँ कि आपने मुझे ठीक से प्रपोज किया है, आपने से पूछा है, बात करा दे। और कहती हूँ आफ्टर ऑल वेडिंग भी आधी अधूरी सी रह गई, लाइक मतलब बहुत कम लोगों के साथ में बहुत काफी क्लोज नेट तरीके से करना पड़ा। It didn't feel like that because हमने यही वीडियो कॉल्स पे और इंटरनेट, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी दी से, संगीत हो या मेहंदी हो या ये पहले कॉकटेल पार्टी हो, हमने नहीं, बैचलर बाकी है। ओके, So that was a deal. That was a deal. That was a deal. मनीष ने मुझे पहले ही कहा था देख शादी कर लेंगे, लेकिन प्लीज प्लीज एक बैचलरेट बनती है। मैंने कहा ठीक है। तो उनकी एक बैचलरेट और मेरा एक वेकेशन विद गर्ल्स बाकी है। बट उसके सिवा हमने फैमिलीज के साथ में शादी के पहले से ही सेलिब्रेट शुरू कर दिया था। डिडंट फील लाइक कोई नहीं था। हमारे क्लोज फैमिली मेंबर्स थे, वो सारे के सारे वीडियो कॉल पे हमारे साथ में थे। संगीत थी, हाँ संगीत ऐसी बात। तो ऑल दीज कभी ऐसा अधूरापन लगा ही नहीं। गुरुद्वारा में गए, हमारे भाई और भाई, मनीष की सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ, हम इतने ही लोग थे, लेकिन इनकम्प्लीट कहीं पे भी नहीं लगा। एवरीथिंग वाज लाइक ओके, आई थिंक दिस इज परफेक्ट। जैसे भी हुआ ये बहुत अच्छा हुआ। ओके, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, तो उनके लिए आप लोग ने सोचा भी था कि हम जैसे लॉकडाउन खुलेगा और चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी तो हम एक पार्टी अरेंज करेंगे, फिर वापस से ये लॉकडाउन आ गया। आई थिंक शादी के 2 साल बाद होगा मतलब ओह माय गॉड, नॉर्मल होगी। ओह नो क्लू कब क्या होगा। अब तो इनफैक्ट प्लान करना भी छोड़ दिया है। अब सबको पता है जब खुलेगा तब सब मिलने वाले हैं। बट हाँ, फर्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आज की डेट में आप पहले सेफ रह जाओ, उसके बाद जब होगा, जब पॉसिबल होगा बस अभी जान बचा लो पहले। अच्छा, टीम से आपकी बात हो पाती है? लाइक स्वाभिमान की टीम से आपने पियाल बिला में भी एसोसिएट किया था, तो कभी उन लोगों से आपकी बात हो पाती है? So people are quite busy these days. बहुत कम, कभी कभार जैसे इंस्टाग्राम पे बात कर लिया, हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप, तो कभी कभी हम उस पर शेयर कर लेते हैं, पर बहुत ही कम बात होती है। इतना ज्यादा बात नहीं हो पाती है। Everything was normal. I'm sure everything was normal. अभी तक हम सब मिलजुल रहे होते और खूब I'm sure पार्टियां हो रही होती, बट बिकॉज इतना लंबा गैप आ गया, साहिल इज बिजी विद हिज पिंजरा, एंड अंकिता की सिस्टर के भी थोड़े दिन पहले, कुछ महीनों पहले शादी थी, एंड शी इज बिजी विद हर फैमिली एंड वर्क, एंड समृद्ध इज बिजी विद हिज थिंग्स, एंड आई एम बिजी विद माय थिंग्स। तो बहुत कम हो पाता है, बट ओकेजनली व्हेनेवर ओके, लेकिन संगीता, आप जब भी आपने स्क्रीन पर काम किया, आपको बहुत ज्यादा पसंद किया गया, अप्रिशिएट किया गया आपके वर्क को। स्पेशली मेघना जो आपका किरदार था, उससे सबसे ज्यादा आपको अप्रिसिएशन मिला। एक जो लोगों के घर में और दिलों में जगह बनाने की बात होती है, उस शो से आपको मिली है। तो क्या कहना चाहोगे, स्मॉल स्क्रीन से क्यों थोड़ा सा एक बैक स्टेप लिया हुआ है और थोड़ा उससे ब्रेक लिया हुआ है? इट इज नॉट अ कॉन्शियस डिसीजन, नहीं लिया है, ब्रेक नहीं है ये, अभी तक आई एम वेरी मच देयर। बस ये है कि बिकॉज ऑफ द करंट सर्कमस्टांसेस आई एम नॉट गोइंग ऑल आउट एंड डूइंग थिंग्स। ऑल्सो आई एम kind of not doing anything right now because I know that I will not go out and shoot right now. बीच में थोड़ा
हेल्थ इश्यूज मुझे भी थे, तो आई नो दैट माई इम्यूनिटी इज काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड आई डोंट वांट टू टेक अ चांस विथ माई हेल्थ। इसीलिए भी हम ये अगर ये ब्रेक है तो ये सिर्फ इस वजह से है कि ये जो भी अभी सिचुएशन है थोड़ी शांत हो जाए, उसके बाद आई विल गेट बैक टू वर्क। एंड छोटा स्मॉल स्क्रीन, everything what I have this interview is happening because of that. I think I can't thank Rajshri enough. Like they have given me the best of my life. स्वाभिमान अगर नहीं होता तो मैं सोचती हूँ तो होता ही क्या, there's nothing else. I think मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा स्मॉल स्क्रीन से. It's always going to be there. इवन वी आर होपिंग कि आप बहुत जल्दी स्क्रीन पर वापस से आओ और सबको एंटरटेन करो. Hopefully soon. ओके और बहुत सारे रियलिटी शोज भी हो रहे हैं लाइक खतरों के खिलाड़ी, नच बलिए. तो आप ऐसे किसी शो का हिस्सा कभी बनना चाहोगे? मतलब लाइक अगर डांस Definitely. Because you know how good dancer I am. आपकी आवाज चली गई. या मैं कह रही थी कि डांस के लिए मेरी हिम्मत थोड़ी सी कम होती है क्योंकि आपको पता है कि मैं कितनी अच्छी डांसर हूँ. नो मैं अगर किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करना चाहूंगी ना, चाहे वो खतरों हो या वो डांस रियलिटी शो हो, मुझे इसके लिए बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी. एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम एंड मनीष इज टेकिंग केयर ऑफ इट कि मैं बराबर योगा वो अपना, चाहे वो किक बॉक्सिंग हो या वेट लिफ्टिंग हो, ये सारी चीज. ही इज इनटू फिटनेस कंप्लीटली, तो ही मेक श्योर कि मैं ये सारी चीजें करती रहूं सो दैट आई एम प्रिपेयर्ड कि कल को अगर ऐसा कुछ भी आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, अगर खतरों करने का मेरा मन करे तो मैं कर सकूं. बिकॉज दैट नीड्स अ लॉट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वर्क एंड गुड हेल्थ. तो या आई नीड टू प्रिपेयर अ लॉट फॉर ऑल दैट. अच्छा बिफोर मतलब आफ्टर मीटिंग मनीष, आपने कभी उनका काम देखा था स्क्रीन पर? लाइक मतलब वो स्ट्रीमर में थे, उससे पहले भी उन्होंने काफी सारे शोज किए. ओह यस यस यस. बहुत साल तो नहीं, मैंने ससुराल सिमर का देखा था. तो दैट 7:30 का शायद टाइम था उनका, ससुराल सिमर का टेलीकास्ट का. तब तक मैंने फिल्म एंड टीवी कुछ किया नहीं था. एक्टिंग में इतना ज्यादा सीरियस नहीं थी. आई वॉज मॉडलिंग अ लॉट. तो दैट यूज टू बी माई कुकिंग कि चलो खाना बना के खाते हैं. एंड तब ये शो टीवी पे चल रहा होता था. आई यूज्ड टू वॉच. मैंने देखा था. और मतलब वो कैसे लगे थे आपको? लाइक जब फर्स्ट टाइम शो में एंटर हुए थे और आप लोग काफी अच्छे से जेलप हो गए थे. एक्चुअली में पूरी टीम ही स्वाभिमान की कुछ ऐसी थी कि सब एक दूसरे से काफी जेलप होकर साथ में बैठते थे, साथ में बातें भी करते थे. ओह माय गॉड, क्या टाइम था वो, क्या टाइम था. एंड या ऑल ऑफ देम आर सो के सारे. एंड यू नो इट्स द बेस्ट बंच ऑफ पीपल जिनको मैंने एक साथ देखा हो. ओह व्हाट अ लवली टीम इट वाज. सो एवरीथिंग वाज गुड. मनीष के बारे में जहाँ तक आपने पूछा, तो मैं सेट पे उनको ज्यादा नहीं जानती थी. वो हार्डली 1 या 2 बार हमारे रूम में लंच हमने साथ में किया. हार्डली 1 या 2 बार जहाँ हमने बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं किया था. तो हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन वॉज सुची मैम पार्टी. उसके सिवा हमने कभी बात. बट एज आई टोल्ड यू कि यू नो देयर इज अ कनेक्शन एंड देन यू फील के बात करने का मन करता है एंड देन धीरे धीरे बात चालू होती है. इट्स ग्रेजुअली वो बिल्डअप हुआ विद मनीष. एंड आई लाइक्ड हिम अ लॉट बिकॉज एक अनजान शहर है. आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है एंड फ्रेंड्स आपके ज्यादा नहीं है. आई एम एन इंट्रोवर्ट. और उसमें अगर कोई आपके साथ बात करे और अगर किसी के साथ कनेक्शन बैठे तो वो अच्छा लगने ही. I really liked him and I liked spending time with him. अच्छा अगर मैं स्पेशली मनीष की बात करूँ तो शादी के बाद आपने कोई ऐसी चीज जो उनके अंदर महसूस की हो जो बिगेस्ट चेंज है कहीं ना कहीं जो आप उनको जानती थी उसके अलावा? लाइक मतलब द काइंड ऑफ पर्सन ही इज बाय पर्सनालिटी. Okay, he is a great husband. Like I've known him as a boyfriend. I should also say mentor because I've learned a lot and still learning a lot from him. But a husband, he's a great. बहुत कुछ जानती थी उनके बारे में, but अब जब साथ रहने लगे हैं तो the level of maturity, understanding, and how he supports
और आई वुड ओनली से कि ऐसे लोग बहुत कम बने हैं एंड आई एम वेरी वेरी लकी टू मिल दैट। या और उतना ही प्यार आपके रील्स को भी मिलता है, आप दोनों के रील्स को इतना ओह माय ज्यादा गॉड या पसंद करते हैं सब, और इतने हम क्यूट, इतने हिलेरियस होते हैं। ये सारे आइडियाज मनीष के होते हैं वैसे। हाउ स्वीट, पर थैंक यू आप गाइस उसमें एक्ट लविंग बहुत आवर अच्छा रील्स। करते हो। वो भी वही करवाते हैं। Yeah. So yeah, it is fun to make reels and all. In fact, yeah, we keep planning. अभी जब we are at home and हमारा सारा काम करके खत्म हो जाता है, फ्री टाइम होता है, करो क्या, चलो reels बनाओ. That's fun. That's entertainment. Yeah. So we do that a ऊपर lot. से वो ये जादू है जिनका वाला जो सबसे ज्यादा मीम जो पॉपुलर हुआ था, वो आप लोगों का एक जो Yeah. वीडियो था, इट वाज लाइक मतलब इंटरनेट का सेंसेशन वो टाइम पर। इतना Oh मतलब my थॉटफुल God. How प्रोसेस। sweet. Thank you. Thank you. But yeah, it you know ये आइडिया जैसे आते हैं जाते हैं, आप बातें करते हो कभी कभी बातों में ऐसे ऐसे, बट इट्स लाइक योर सिली टॉक्स जिसको आपने क्रिएट करके बना दिया हो, तो इट इज ऑल दैट एंड यू नो इसमें अगर लोगों का प्यार मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, मजा ही आ जाता है फिर तो। आई एम ग्लैड लोगों को पसंद आया। या डेफिनेटली। अच्छा, इसी के साथ साथ ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या होप है, क्या उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से करंट सिनेरियो चल रहा है, सब बोल रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी लाइक अ लॉन्ग लास्टिंग एटलीस्ट फॉर अ ईयर अगेन। तो मतलब क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप लोगों के तो बहुत सारे प्लान्स होंगे, लाइक आप लोगों का बहुत कुछ बाकी भी है, मतलब सोशली भी और सब कुछ भी। बहुत कुछ। तो एग्जैक्टली, तो मतलब हाउ यू थिंक, मतलब ऐसे कैसे चलने वाला है, क्या क्या प्रिपरेशन है आप लोगों की, कभी बात होती है इस बारे में, मनीष से कभी बात की आपने? तो ओनली थिंग जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो ये है कि जैसे ही सब ठीक होगा ट्रैवल करने वाले हैं बहुत सारा, ट्रू। बट सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना मुझे बड़ा सेल्फिश लगता है। इतना दिस इज लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम। मुझे लगता है कि ये जो टाइम है ना, ये पूरी लाइफ हॉन्ट करने वाला है हम लोगों को। यानी मुझे अभी भी कभी कभी यू नो इट्स इमेजिनेशन होता है कि आगे चल के जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, एक छोटा सा वायरस भी अगर कभी वायरल फीवर भी आ गया तो कैसी हालत खराब हो जाएगी, ये सोच के कि ये क्या है। यू नो इट इज गोइंग टू हॉन्ट एंड टचवुड वी आर सेफ, वी आर ब्लेस्ड कि जिसको नहीं हुआ है वो तो मतलब आप बस भगवान को हर क्षण बस थैंक लिए कि आपको उन्होंने सेफ रखा है। बट पीपल हु आर गोइंग थ्रू दिस राइट नाउ, उनके लॉसेस तो मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। तो टू देम आई वुड ओनली से प्लीज बी स्ट्रांग एंड I really pray for you to recover from this and have a good life after this. To those who who are in their house, they are safe, but they are not everyone is happy being in the closed environment for a long time. तो उन लोगों के लिए भाई तुम लोग भी strong रहो please, and please this is the time when we need to take care, be very careful, follow all the protocols, be responsible, be a responsible citizen and try to, चाहे कुछ नहीं भी हुआ है, isolate yourself. Please be in your closed doors. भी देखो बच्चों के साथ या अपने बड़ों के साथ या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। कुछ लोग जो अपने फ्रेंड्स के साथ रहते तो उनके साथ में प्लीज, दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यू कैन नॉट ब्लेम अदर्स के इसने अपना काम नहीं किया या उसने अपना काम नहीं किया, आप अपना काम करो। और प्लीज इस टाइम पे लाइक आई डू नॉट स्टेप आउट ऑफ माई मेन डोर। मैं दरवाजा खोल भी लेती हूँ ना कुछ दिनों में एक बार तो बहुत बड़ी बात होती है। आई डू नॉट स्टेप आउट एंड वी डोंट डू दैट, ऑल 4 or 5 of us. I'm not saying कि exactly ये करो, बाहर जाने की अगर जरूरत पड़ती भी है, I'm talking a lot right now, I'm sorry, but this is the नो, most important thing right now. Please follow the protocols and please be responsible for your own self, for everybody right now. बाकी हमारे जो प्लान थे, अब इसमें से अगर हम बच के निकल गए तब तो सारे पूरे कर लेंगे, फिर तो खुल के जिएंगे। लेकिन अभी बस थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है।
डेफिनेटली। लास्टली बस एक ही चीज जानना चाहूंगी, अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहोगे, एक होपफुल मैसेज कि वो आपको स्क्रीन पर वापस कब देखेंगे, लाइक इन अ वेब सीरीज और अ टीवी और एनीवेयर एल्स, मतलब कोई रियलिटी शो में, लेकिन देखेंगे उसके लिए कुछ आप अपने फैंस को विश देना चाहोगे, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू तो वो आपसे कनेक्टेड है ही। फैंस को इतना ही कहूँगी, मेरे अगर वेब सीरीज और टीवी का वेट कर रहे हैं तो उसके लिए तो मैं पैंडेमिक या थोड़ा लॉकडाउन का सेटल डाउन होके पास होने का वेट कर रही हूँ। बट टीवी कमर्शियल्स वगैरह हैं जो दे अपकमिंग, तो वो देखने को मिलेंगे। बीच में जब चीजें थोड़ी बेटर थी तो एक आधे शूट किए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई एम माई सेल्फ होपिंग कि जल्दी मुझे मौका मिले स्क्रीन पे आने का और आप लोगों के साथ दोबारा से एक किरदार के रूप में जुड़ने का, वो उसमें अलग ही मजा होता है। एंड टू यू ऑल, टू ऑल द फैंस एंड पीपल, बी सेफ, these are the most difficult times, and be strong, and I hope कि गॉड की ब्लेसिंग आप सब लोगों के साथ रहे और आप सब लोग आफ्टर द होल थिंग फिनिशेस और एक दूसरे से मिले। थैंक यू I सो love you मच all. संगीता। थैंक यू सो Thank मच you. फॉर Thank टॉकिंग you टू so अस। much. आप भी ध्यान रखो Thank you. अपना, टेक केयर एंड लव यू अलॉट। You too. थैंक यू सो मच। बाय Thank you. Bye बाय bye. बाय बाय बाय। Hi, my name is Rahul Sudhir, and you're watching me on Glitz Vision USA.